Why only negative feedback used in amplifiers and not the positive feedback? How loop gain of negative feedback improves gain stability, bandwidth, and decreases noise and harmonic distortion in amplified output signal. The answers with mathematical proof will be given in this video, so please watch the complete video till the end without skipping any portion or missing. Hi, this is Shahid and you are watching the YouTube channel Engineering Diploma Book. But before starting, please don't forget to subscribe the channel so as to receive notifications of upcoming videos regarding the area of electronics and telecommunication engineering, and hit the like button if you like this video and share with your friends. So let's start. Audio Jump. Feedback amplifier basically input amplifier और आउटपुट। तो एम्पलीफायर गेन जो होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, लेकिन हमको जो जितना हमको एक्सपेक्टेड गेन मिलना चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए आउटपुट वोल्टेज वो नहीं मिला है। अगर हमने इसको इसके जितना ये कंपोनेंट्स लगवाए एम्पलीफायर के अंदर उनको अगर हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं या फिर उनको एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लेते हैं तो भी विभिन्न सर्टेन लिमिट तभी हमको इसका रिजल्ट मिला है। और अगर उसके बाद हमको जो रिक्वायर्ड हमको मिलना चाहिए आउटपुट उतना नहीं मिलता है तो इसलिए हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक के देते हैं कि हमको एक कंट्रोलर स्टेबल आउटपुट मिलना चाहिए, इसलिए एक फीडबैक नेटवर्क देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको कंट्रोलर स्टेबल आउटपुट मिलता है। तो इसलिए अभी फीडबैक का हम थोड़ा समझेंगे कि किस लिए हम फीडबैक हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। और फीडबैक का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट को लोड के जरिए हम इनपुट देते हैं उसको ही हम फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक और जिस एम्पलीफायर सर्किट में इनपुट देते हैं उसको हम फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स है, पहला तो पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। अभी पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि हम जो फीडबैक दे रहे हैं, सपोज इनपुट इस प्रकार है, फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट जो फीडबैक हम इनपुट में दे रहे हैं उसमें फेज शिफ्ट नहीं है, जैसा इनपुट है वैसा ही हम फीडबैक सिग्नल दे रहे हैं। इनपुट का सिग्नल के बराबर थोड़ा भी आगे पीछे नहीं या फिर उल्टा नहीं, बिल्कुल उसी फेज में, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक। उसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और इसके कारण क्या होता है कि इसमें ऐड या एडर सर्किट लगवाया हुआ है या फिर मिक्सर, तो वहाँ पे ऐड हो रहा है दोनों। हालांकि इनपुट का सिग्नल मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो रहा है और ये फीडबैक सिग्नल मैग्नीट्यूड में कम, लेकिन इसके कारण इनपुट में कारण इनपुट इंक्रीज पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट इंक्रीज, उसके कारण क्या होता है आउटपुट भी इंक्रीज होता है और उसके कारण वोल्टेज गेन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसका बाकी सब डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन नॉइज वगैरह इंक्रीज हो जाता है उसके कारण, और उसके कारण हमें डिस्टॉर्शन सिग्नल आउटपुट में नहीं मिला। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है जो कि आउट ऑफ फेज रहता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा, यानी इसका पॉजिटिव साइकिल पे इसका नेगेटिव साइकिल रहेगा और इसका नेगेटिव साइकिल में इसका पॉजिटिव साइकिल, यानी बिल्कुल उल्टा रहेगा सिग्नल। तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे कंपैरेटर सर्किट रहता है, वो क्या करता है कंपैरेटर के फीडबैक सिग्नल माइनस करके हमको इनपुट देता है एम्पलीफायर में, जो कि इनपुट डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीफायर का जो इनपुट दे रहे हैं हम 40 डिग्री इनपुट दे रहे हैं, उसके कारण
आउटपुट वोल्टेज भी हमको डिक्रीज आउटपुट मिलता है, उसके कारण हमारा वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज गेन जो है वो डिक्रीज बाकी के सभी जो इसके कई अनगिनत इसमें हमको एडवांटेज मिलते हैं, जैसा कि नॉइज रिडक्शन होता है, रिडक्शन डिस्टॉर्शन। तो सिग्नल आउटपुट में जो सिग्नल हमको मिलता है उसमें नॉइज और डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, यानी कि नॉइज और डिस्टॉर्शन बिल्कुल रिमूव हो जाता है। और इंक्रीज भी हमको इंक्रीज मिला है और बहुत सारा एडवांटेजेस इसमें है। इसका जो डिटेल है मैंने पिछले वीडियो में लिया है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे जाके आप मेरा प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मिलता है गेन जो है A/1 माइनस बीटा है, और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो A/1 प्लस बीटा है। ये जहाँ पे A जो है फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है, और A जो है ओपन लूप गेन, और 1 माइनस बीटा है 1 प्लस बीटा है, A जो है लूप गेन रहता है, और बीटा जो है फीडबैक रेशियो रहता है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू बी फीडबैक। फीडबैक एम्पलीफायर का गेन का क्या फॉर्मूला है, A नेगेटिव फीडबैक में A इक्वल टू A/1 प्लस बीटा है। तो ये जो 1 प्लस बीटा है ये लूप गेन, और लूप गेन जो है एक फैक्टर ज्यादा मायने रखता है इस नेगेटिव फीडबैक में, क्योंकि 1 प्लस बीटा है यानी कि लूप गेन जो है ये इसमें इंक्रीज लूप गेन रहता है नेगेटिव फीडबैक में, और उसी के कारण क्या होता है कि हमको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है केवल इस फैक्टर के कारण। इसको हम डिसेंसिटिविटी भी बोलते हैं, वहाँ आगे चल देखेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक में का जो इसके फीचर्स है वो क्या क्या है, गेन स्टेबिलिटी रहा है, इंक्रीज बैंडविड्थ, तीसरा है रिड्यूस डिस्टॉर्शन, और चौथा है रिड्यूस नॉइज। इसका रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव हो रहा है, इससे तो है और एडवांटेज। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं ये चारों को, गेन स्टेबिलिटी, इंक्रीज बैंडविड्थ, रिड्यूस डिस्टॉर्शन और रिड्यूस नॉइज। जैसे हमको नेगेटिव फीडबैक में गेन स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबल गेन मिला है हमको वोल्टेज गेन आउटपुट में। नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस the voltage gain of an amplifier, more the voltage gain of the feedback amplifier A depends on the feedback network, that is A is equal to 1 upon beta। voltage gain feedback amplifier का voltage gain रहता है वो feedback network पर डिपेंड होता है, यानी कि feedback network बीटा से डिनोट करते हैं तो 1 upon beta। It means that A doesn't change with the variations in transistor parameters due to temperature, aging, etc. इसलिए इसके कारण क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स में जो टेम्परेचर या फिर एजिंग के कारण ओल्ड हो गया, तो उसके कारण ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में जो चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट इस पर नहीं होता है। Thus, the use of negative feedback provides greater stability to the voltage gain of the amplifier. Gain stability, negative feedback में voltage gain हमको reduce मिलता है, और इसका जो एम्पलीफायर का जो गेन है वो किस पर डिपेंड रहता है, 1 upon बीटा या फीडबैक नेटवर्क पर डिपेंड रहता है। इस रिलेशनशिप के कारण क्या होता है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में जो हम कंपोनेंट लगाते हैं उसमें अगर टेम्परेचर्स या फिर एजिंग के यानी कि पुराना हो गया तो उसके कारण अगर उसमें कुछ उसके पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस का इफेक्ट गेन पर नहीं पड़ता है, और हमको इसलिए एक प्रॉपर वोल्टेज गेन मिलता है, प्रॉपर स्टेबलाइज्ड वोल्टेज गेन, स्टेबल वोल्टेज गेन मिलता है नेगेटिव फीडबैक में। वी नो दैट द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक A dash is equal to A upon
1 plus beta a. Taking natural logarithms on both sides, log a dash is equal to log of a upon 1 plus beta a. log a dash, अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक में एम्पलीफायर का गेन कैसे देते हैं, a dash is equal to a upon 1 plus beta a. अभी यहाँ पे लॉग फंक्शन का क्यों इस्तेमाल किया, जो ये इनपुट है एम्पलीफायर का और ये आउटपुट में ए सिग्नल है, हमको क्या करना है, क्या पता लगना गेन स्टेबिलिटी, यानी कि गेन स्टेबल है कि नहीं आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। गेन मतलब क्या, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट में इनपुट के अनुसार आउटपुट में कितना चेंज आता है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका रिस्पेक्टिव पॉइंट समझो यहाँ आउटपुट में, तो इस पॉइंट से कितना डिफरेंस आता है पैरामीटर्स में, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज जो है कितना डिफर करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं, लॉग फंक्शन, लॉग डिफरेंशियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस अगर कोई क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, तो अगर कोई क्वांटिटी का हमको डाटा निकालने बोले या फिर क्वांटिटी का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, पॉइंट का वैल्यू निकालने बोले, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज है यहाँ पे और अनगिनत पॉइंट्स है, तो ये नामुमकिन है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना किसी पॉइंट का। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कंटीन्यूअस, यहाँ पे नहीं, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स में भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस रहते हैं या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है कि हमको पर्टिकुलर कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, पहले हमको एक कॉम्प्लेक्स डाटा मिलता है ना, यानी कि कंटिन्यूस डाटा मिलता है, तो हमको पर्टिकुलर पॉइंट का जो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके कारण क्या करते हैं, लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। लॉग फंक्शन में क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो डाटा है या फिर कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, तो नॉन लीनियर डाटा वेरिएशंस आता है, तो उसमें अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट का अगर डाटा निकालेंगे तो उसके लिए लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। लॉग फंक्शन में क्या होता है कि जो डिफिकल्ट ये है डाटा है, उसको हम लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर सिंपल फॉर्म में हमको लाने के लिए उस डाटा को हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। डिफरेंशियल का डेरिवेटिव के समान ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हमको अगर ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़े जो कंटिन्यूस है और जो कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी है, तो उसका अगर हम उसका जो पहले वाली क्वांटिटी से डिफरेंस कितना डिफरेंस आता है वो देखना पड़े, तो उसके लिए डिफरेंशियल का यूज होता है, वहां पे हम कंपेयर करते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है कि डेरिवेटिव अभी ये प्रोडक्ट ऑफ टाइम है, यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो डेरिवेटिव में डी बाई डी टी, अभी समझो एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट का हमको डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये टाइम का ये एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो वहाँ पे डेरिवेटिव का यूज होता है। और इंटीग्रेशन यहाँ पे हम डिफरेंशियल में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट की डिफरेंशियल या डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में एज अ होल हमको पूछा गया है कि एज होल यहाँ से यहाँ तक से कितनी टोटल वैल्यूज निकालो, तो हमको एज अ होल वैल्यू हम इंटीग्रेशन में निकालते हैं। समझिए यहाँ 0 और यहाँ से p है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to p ऐसा। तो इंटीग्रेशन कब यूज होता है, जब हम एज अ होल हमको वैल्यू निकालना होता है तब। तो यहाँ पे हमको गेन स्टेबिलिटी निकालना है बोले तो ये पॉइंट समझो, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे कितना डिफर करता है, उसके लिए पहले हम लीनियर सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है
जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस जो ये फॉर्मूला है ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा है, इसको हम दोनों साइड को लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। गेन के एक्सप्रेशंस, लॉग ए डैश इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा है। ये लॉग लॉगरिथम का रूट है, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। इस रूल के अनुसार ये आता है। अभी यहाँ पे एक लीनियर सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या होता है, कितना डिफर है और वो पर्टिकुलर वैल्यू भी निकल के आती है उस पॉइंट का। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी ए डैश अपॉन ए डैश डी ए अपॉन ए माइनस, अभी यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या आता है, बीटा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो है इसका डिफरेंस लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इंटू डी ए, यानी कि अपॉन 1 प्लस बीटा है प्लस ए इंटू डी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है। यहाँ पे आता है डी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के समझो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है। डिफरेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डी अपॉन ए माइनस बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा है। क्योंकि डी ये जो है डी बीटा ये कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट है, इसके कारण इसका डेरिवेटिव 0 आता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, हम जो फीडबैक नेटवर्क में कंपोनेंट्स लगवाते हैं वो स्टेबल और प्रिसाइज रहते हैं, उसके कारण हमारा जो गेन है वो स्टेबल रहता है। इसलिए डी बीटा यानी कि कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो वो क्या डिफरेंस दिखाएगा, वो 0 दिखाएगा। इसके लिए ये जो टर्म है वो 0 बन जाती है और इतना आता है डी ए अपॉन ए माइनस बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा है। We know that the voltage gain of the amplifier with negative feedback A dash is equal to A upon 1 plus beta. Taking natural logarithm on both sides, log A dash is equal to log of A upon 1 plus beta. Log A dash is equal to log of log A minus log 1 plus beta. Differentiating both sides, dA dash upon A dash is equal to dA upon A minus beta dA upon 1 plus beta plus A into d beta upon 1 plus beta a. D beta is 0 because the feedback network usually consists of precise and stable elements like resistors, capacitors, inductors. उसमें वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क भी होता है फीडबैक नेटवर्क में, और उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो है पैसिव कंपोनेंट जो है वो प्रिसाइज वैल्यू और स्टेबल एलिमेंट रहते हैं। उसके कारण क्या रहता है कि हमारा ये बीटा कांस्टेंट हो जाता है और उसका डेरिवेटिव डी बीटा 0 बन जाता है, और इसलिए पूरा टर्म 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू डी अपॉन ए माइनस बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। अभी डी ए यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या होता है 1 अपॉन ए माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ए। After further simplification we get d a dash upon a dash 1 upon 1 plus beta a into d a। यहाँ पे d a कॉमन लेते हैं हम, d a dash upon a dash is equal to d a कॉमन ले लिया 1 upon a minus beta upon 1 plus beta a। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया, तो उसके बाद क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करने का अभी 2 3 4 स्टेप में सिंप्लीफिकेशन होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो डी ए डैश अपॉन ए डैश इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए इनटू मल्टीप्लाइड बाय डी ए अपॉन ए, और ये 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए नथिंग बट को सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द सर्किट। इसका डेफिनेशन रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विद फीडबैक।
फीडबैक नेटवर्क के साथ जो वोल्टेज गेन मिलता है उसका उसमें जितना फ्रैक्शनल चेंज आता है टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। ओपन लूप गेन में हमको जितना वोल्टेज गेन का चेंजेस देखने मिलता है उससे अनुसार फीडबैक नेटवर्क लगाए तो कितना चेंज आता है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू वेरी लो रहती है। 1/1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ए डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय डी ए अपॉन ए। तो रेशियो इस सेंसिटिविटी की वैल्यू आती है। और इसके ऑपोजिट डिसेंसिटिविटी रहता है। डिसेंसिटिविटी ये सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल रहता है, यानी कि डिसेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/, सेंसिटिविटी। और डिसेंसिटिविटी इसमें वेरी हाई रहता है, यानी कि डिसेंसिटिविटी नथिंग बट क्या रहता है, लूप गेन रहता है। और इसकी वैल्यू क्या रहता है, सेंसिटिविटी क्या की वैल्यू 1/1 प्लस बीटा है। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू थी। और डिसेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आएगी फिर 1 प्लस बीटा है, जो कि लूप गेन रहता है। इसमें हमने देखा कि लूप गेन ज्यादा रहता है नेगेटिव फीडबैक, और इसलिए डिसेंसिटिविटी ज्यादा रहता है। और ये प्रूव हो चुका है कि सेंसिटिविटी इज नियरली इक्वल टू ए डैश अपॉन ए, और डिसेंसिटिविटी is nearly equal to a upon a dash, इसका inverse। After further simplification we get dA dash upon a dash is equal to 1/1 plus beta a into dA upon a। Here dA dash upon a dash fractional change in voltage gain with feedback, तो with feedback है। और ये डी अपॉन ए क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। और इसका रेशियो अभी 1/1 प्लस बीटा है क्या है, सेंसिटिविटी टर्म है। और इनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट है, फ्रैक्शनल चेंज दिखा रहा है विद फीडबैक। बस बाय अबव एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विद फीडबैक टू द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक का ये रेशियो, वोल्टेज गेन का जो विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक का जो वोल्टेज गेन है उसका रेशियो ये सेंसिटिविटी आता है। मैथमेटिकली इट इज 1/1 प्लस बीटा इज इक्वल टू डी ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन डी ए अपॉन ए, एंड desensitivity is equal to reciprocal of sensitivity is equal to 1/1 plus beta a। Desensitivity indicates the factor by which the voltage gain has been reduced due to feedback। फीडबैक के कारण वोल्टेज गेन में कितना रिडक्शन आया वो दिखाता है desensitivity। और इट में भी प्रूव्ड है desensitivity is nearly equal to a upon a dash, sensitivity is nearly equal to a dash upon a। इस फॉर्मूले से हमको पता चला कि गेन कितना स्टेबल रहता है हमारा विद नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वेरी लो रहता है। फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक इसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं, और विद फीडबैक इसमें जो वोल्टेज गेन है हमारा विद फीडबैक उसमें चेंजेस जो है वो परसेंटेज चेंज वेरी लो आता है। और उसके कारण क्या रहता है कि सेंसिटिविटी ये जो इनका ये है ना, डी ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन डी ए अपॉन ए, तो ये इसकी वैल्यू वेरी लो आती है। क्यों, तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है हाई, और ये लो, और लो अपॉन हाई मीन्स वेरी लो वैल्यू आती है सेंसिटिविटी। यानी कि अगर सेंसिटिविटी लो है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वोल्टेज गेन है, जो वोल्टेज गेन विद फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है वो वेरी स्टेबल रहता है। सेकंड पॉइंट देते हैं, इंक्रीज द बैंडविड्थ। समझो BW बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक और BW डैश बैंडविड्थ विद फीडबैक, और A वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक और A डैश वोल्टेज गेन विद फीडबैक। बैंडविड्थ है नथिंग बट गैप और सेपरेशन बिटवीन अपर एंड लोअर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसीज। डेसिबल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को। तो उसके बीच में जो गैप है या सेपरेशन उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ऐसा एक ग्राफ निकाला, ये जो है ये है और ये फ्रीक्वेंसी है। समझो यहाँ पे F1 है F2,
इसको हम अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको लोअर। और यहाँ पे नया जो अभी होने वाला है उसमें क्या होता है, यहाँ पे F1 डैश होगा और यहाँ पे F2 डैश होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे मैक्सिमम गेन मिलता है और यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी गेन मिलता है। अभी F1 समझो, यहाँ पे हमने माना कि ये F1 क्या है, लोअर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक है, और F2 है यहाँ पर अपर 3 डेसिबल क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक है, विद फीडबैक। तो क्या आएगा, बैंडविड्थ तो इनके दोनों का गैप, उनके का बीच में का गैप, F2 माइनस F1, F2 अपर है ना, उसमें से दो को माइनस करना तो बैंडविड्थ मिलता है। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ये विदाउट फीडबैक का है, F1 डैश और F2 डैश ये है। F1 डैश लोअर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक, अपर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक, F2 डैश। तो यहाँ पे इंक्रीज कैसा होता है, देखो गेन कितना है विदाउट फीडबैक ये है, और ये डैश विद फीडबैक गेन है। इन बोथ कंडीशंस गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना चाहिए इन बोथ केसेस, विद एंड विदाउट फीडबैक। ये दोनों कंडीशन में हमारा गेन और बैंडविड्थ ये सेम रहना चाहिए, इनका प्रोडक्ट जो है सेम रहना चाहिए। विदाउट फीडबैक हमारा गेन क्या होता है, गेन इंक्रीज रहता है, तो बैंडविड्थ ऑफ कोर्स डिक्रीज मिलता है। फॉर एग्जांपल गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट आता है 15। अभी समझो विदाउट फीडबैक में हमारा गेन समझो 5, गेन ज्यादा है तो बैंडविड्थ भी आएगा, और विद फीडबैक में ये तो सेम रहना चाहिए वैल्यू 15, तो हमारा गेन आएगा 3 और हमारा बैंडविड्थ आएगा 5, यानी कि बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। जैसा भी, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर वो सेम रहना चाहिए। विद फीडबैक हमारा गेन डिक्रीज होता है, ऑफ कोर्स बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बैंडविड्थ देते हैं विद फीडबैक डैश इज इक्वल टू F2 dash minus F1 dash. It has been proved that F2 dash is equal to F2 dash इंक्रीज होना चाहिए F2 से, तो क्या रहता है, F2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा ए। लूप गेन जो है उसके कारण हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये बेनिफिट है हमारा। F2 डैश भी इंक्रीज होता है और F1 डैश F4 से डिक्रीज होता है, यानी कि वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक बात ध्यान में दीजिए, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा F1 से तो वो डिक्रीज वैल्यू देता है, और ये मल्टीप्लाई में इंक्रीज होता है वैल्यू। बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज द गैप ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने बताया, इज गिवन बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू BW इज इक्वल टू F2 माइनस F1, where F2 is upper 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, F1 लोअर 3 डेसिबल, अपर में से लोअर माइनस होता है। एज इफ A is the gain, then gain bandwidth product is A into BW. Now with the negative feedback, the amplifier gain is reduced. Negative feedback के कारण क्या होता है, amplifier gain A हमारा reduce होता है। Since the gain bandwidth product has to remain the same in both cases, the bandwidth must increase to compensate the decrease in gain. Gain में जो decrease होता है को कवर करने के लिए bandwidth का increase होना जरूरी रहता है। Negative feedback. With negative feedback, the 3 decibel frequencies are F1 dash is equal to F1 upon 1 plus beta A, and F2 dash is equal to 1 plus beta A into F2. अभी यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे F1 और F2 ये जो है ये लोअर और अपर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक, और F1 डैश और F2 डैश ये लोअर और अपर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसीज है विद फीडबैक। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का गैप बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फीडबैक के कारण हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज होता है। एज सीन फ्रॉम द फिगर, F1 डैश हैज डिक्रीज्ड व्हेयरएज F2 डैश हैज इंक्रीज्ड। F1 डैश डिक्रीज होता है और F2 डैश इंक्रीज होता है, यानी कि दोनों का इफेक्ट होके हमारा गैप इंक्रीज होता है। देयर बाय गिवन वाइडर सेपरेशन ऑफ बैंडविड्थ, हमारा जो गैप है सेपरेशन वो ज्यादा
बड़ा हो जाता है और उसकी यानी कि उसका उसको हम बैंडविड्थ होता है, इसलिए बैंडविड्थ भी इंक्रीज होता है। Since gain bandwidth, the product remains same in both cases. A into BW equal A dash into BW dash A into F2 minus F1 is equal to A dash into F2 dash minus F1 dash. A multiplied BW is equal to V without feedback है is equal to A dash, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम 15-15 जैसा कि मैंने कहा। एक फॉर एग्जाम्पल लिया था वो A dash into BW dash, तो दोनों को प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा a इंटू F2 माइनस F1 और a डैश इंटू बी डैश का बैंडविड्थ कितना था, F2 डैश माइनस F1 डैश, ये दोनों भी सेम रहना चाहिए। और F2 डैश 1 प्लस बीटा ए इंटू F2 और F1 डैश F1 माइनस अपॉन 1 प्लस बीटा ए, एक रिड्यूस होता है, एक कम होता है और एक ज्यादा होता है, और इसके कारण गैप में ज्यादा बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, और यानी कि बैंडविड्थ हमारा बढ़ता है। डिक्रीज डिस्टॉर्शन, सपोज d dash is equal to x into d, here d dash is equal to harmonic distortion output voltage generated within the amplifier with negative feedback, d is equal to original distortion voltage without feedback। अभी d dash सपोज with feedback, negative feedback के कारण हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आउटपुट वोल्टेज में जो आता है वो d डैश है, और हमारा जो ओरिजिनल एम्पलीफायर का जो ओरिजिनल डिस्टॉर्शन वोल्टेज है वो d है, और सपोज d डैश इज इक्वल टू x इंटू डी है। x से ये क्या है, फैक्टर है, x से हमने देखा नहीं कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। द फैक्टर ऑफ दिस आउटपुट डिस्टॉर्शन वोल्टेज फेड बैक टू द इनपुट इज बीटा इंटू डी। बीटा इंटू डी डैश है आउटपुट फ्रैक्शन, जो इनपुट को फीडबैक देते हैं वो कितना रहता है, बीटा, तो बीटा इंटू डी डैश यानी कि इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स डी, डी डैश की वैल्यू है एक्स डी। नाउ आफ्टर एम्प्लीफिकेशन इट बिकम्स, अभी बीटा एक्स डी क्या हो जाएगा, इतना सिग्नल कितना किसको जाएगा, एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा, और उससे एम्प्लीफिकेशन होने के बाद कितना होता है वो बीटा एक्स डी इंटू ए, ये क्या है, ए टाइम्स एम्पलीफाई हुआ है एम्पलीफायर में, तो बीटा एक्स डी इंटू ए, एंड इट विल बी इन एंटीफेज विद द ओरिजिनल डिस्टॉर्शन होता है। नेगेटिव फीडबैक है ना, तो उसके कारण क्या है, आउट ऑफ फेज यानी कि एंटीफेज में रहता है। ओरिजिनल डिस्टॉर्शन वोल्टेज कितना है, डी है, डी के एंटीफेज में ये जो सिग्नल है बीटा एक्स डी है, इसके एंटीफेज इसके उल्टा रहता है डी के। Hence the new output distortion voltage will be d dash is equal to d minus beta x d है। d जो है ओरिजिनल डिस्टॉर्शन वोल्टेज है d माइनस बीटा एक्स डी है, और ये नया वाला उसमें से माइनस किया तो कितना आता है, फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन एक्स वैल्यू मिलते है कितना आती है, सो दैट एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा है, यानी कि लूप गेन से वो हमारी एक्स वैल्यू रिड्यूस होता है, यानी कि कुछ फ्रैक्शन में एक्स वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डी डैश रिड्यूस हो है। Substituting value of x in equation 1, d dash is equal to d upon 1 plus beta है, यानी कि d dash की वैल्यू 1 plus beta a से रिड्यूस होती है। हम अब इक्वेशन वही है, d dash is less than d, यानी कि d dash क्या है, विद फीडबैक डिस्टॉर्शन है, विदाउट फीडबैक डिस्टॉर्शन d है, d dash की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि इनफैक्ट नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन बाय द अमाउंट ऑफ लूप गेन। लूप गेन जितना रिड्यूस करके हमको नेगेटिव फीडबैक में डिस्टॉर्शन मिलता है, that is by a factor of 1 plus beta a. However, the improvement in distortion is possible only when it is produced by the amplifier itself and not when it is present already in the input signal. Decrease in distortion. Suppose d dash is equal to x into d. d dash क्या है, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और वोल्टेज क्या है, विद फीडबैक है, और d क्या है, डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। x इंटू डी, आउटपुट क्या आएगा ना, आउटपुट डिस्टॉर्शन वोल्टेज है, इसका फ्रैक्शन हमने उठाया इनपुट को देने के लिए, फिर कितना रहता है बीटा, तो बीटा इंटू डी डैश इतना वैल्यू हमने फीडबैक दे दिया इनपुट को, बीटा इंटू डी डैश यानी कि बीटा एक्स डी,
बीटा एक्स डी ए वैल्यू हमने फीडबैक दे दिया इनपुट साइड को, और इनपुट साइड ए एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा, और आपका एम्पलीफिकेशन क्या रहेगा, बीटा एक्स डी मल्टीप्लाइड बाय ए, बीटा एक्स डी ए हमको आउटपुट में मिलेगा इतना सिग्नल। तो हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल जो है, हमने इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, बीटा एक्स डी ए हमको आउटपुट में आ गया, टोटल आउटपुट सिग्नल वोल्टेज कितना मिल गया, बीटा एक्स डी ए, बीटा एक्स डी ए जो सिग्नल है ए डी के एंटी फेज में रहेगा, एंटी फेज यानी कि उल्टा रहेगा। तो हमारा नया वाला जो डी डैश है, डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज विद फीडबैक कितना आएगा, डी माइनस एंटी फेज यानी कि माइनस होगा, डी माइनस बीटा एक्स डी ए। फिर 2 नंबर इक्वेशन, डी डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू डी, ये पहला वाला था। तो अभी इसमें से हमको एक्स वैल्यू मिलती है, यानी कि एक्स डी इज इक्वल टू डी माइनस बीटा एक्स डी ए। अभी यहाँ पे डी डी कॉमन निकालेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बीटा एक्स ए, डी डी गेट्स कैंसल्ड, एक्स माइनस का इधर आया तो प्लस होगा, प्लस बीटा एक्स ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक्स कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स वैल्यू, सो दैट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 प्लस बीटा ए इतनी आएगी, है ना। अब ये ए जो वैल्यू है, ए इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर में, तो कितना आएगा, डी डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा ए मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू d/1 प्लस बीटा ए, और 1 प्लस बीटा के ए क्या है, लूप गेन, डी सेंसिटिविटी। तो लूप गेन इतना हमारा डिस्टॉर्शन डिक्रीज होता है, जहाँ डिनोमिनेटर साइड में आ गया ना 1 प्लस बीटा है, यानी कि डिक्रीज में फैक्टर है। तो इतना विदाउट फीडबैक में जितना डिस्टॉर्शन है, उससे लूप गेन जितना डिक्रीज, डिस्टॉर्शन डिक्रीज होके हमको आउटपुट मिलता है विद फीडबैक में। और एक तो पॉसिबल है, अगर एम्पलीफायर में खुद का ही डिस्टॉर्शन है तो ही रिड्यूस होता है। अगर एम्पलीफायर सर्किटरी में या फिर ट्रांजिस्टर में कहीं भी डिस्टॉर्शन आ गया उस सिग्नल में, एम्पलीफायर सर्किट सेक्शन में, तो वहां पे ये रिमूव हो सकता है, ये डिस्टॉर्शन रिमूव हो सकता है। अदरवाइज अगर इनपुट में रह गया रिमूव हो सकता है, अगर इनपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन है तो इम्पॉसिबल है, वो रिमूव नहीं हो सकता फीडबैक देने के बाद भी। डिक्रीज नॉइस, active devices used in an amplifier circuit produce noise. This noise is reduced by a factor of 1 plus beta A, जैसा कि हमने डिक्रीज डिस्टॉर्शन में देखा। This noise is reduced by a factor of 1 plus beta A, यानी कि लूप गेन जितना ही रिड्यूस होता है with the use of negative feedback। नेगेटिव फीडबैक अगर हम यूज किया तो लूप गेन जितना रिड्यूस होकर मिलता है नॉइज। Thus noise with feedback is given by the relation n dash is equal to n/1 plus beta A। हम कह सकते हैं n dash क्या है, with feedback नॉइज है, यानी ओरिजिनल सिग्नल का नॉइज है, n/1 plus beta। डिक्रीज इन नॉइज, ये कितना रहता है, n माइनस ओरिजिनल नॉइज माइनस n dash अपॉन n, तो n माइनस n dash टोटली divided by n is equal to 1 minus n dash upon n, 1 minus n upon 1 plus beta A whole divided by n is equal to 1 minus 1 upon 1 plus beta A। डिक्रीज कितना डिक्रीज होता है, अभी इतना डिक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअली में कितना डिक्रीज होता है वो देख। और सपोज n dash फीडबैक नॉइज और विदाउट फीडबैक नॉइज, n dash कितना रिड्यूस होता है, इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा है लूप गेन जितना। तो n dash की वैल्यू क्या आएगी, n dash इज इक्वल टू n/1 प्लस बीटा है।
ओरिजिनल सिग्नल के लूप गेन जितना रिड्यूस होके हमको फीडबैक एम्पलीफायर में नॉइज मिलता है, रिड्यूस होके मिलता है, यानी कि रिडक्शन होता है। 1 प्लस बीटा लूप गेन जितना रिडक्शन होता है। तो नया वैल्यू एन डैश की कितना आएगी, एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस एन डैश डिवाइडेड बाय एन, एन माइनस एन डैश। ओरिजिनल सिग्नल माइनस ओरिजिनल सिग्नल का नॉइज माइनस फीडबैक सिग्नल का नॉइज, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन एन, ओरिजिनल सिग्नल अपॉन यानी कि 1 माइनस एन डैश अपॉन एन। एन डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे लेता हूँ, 1 माइनस एन डैश की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन 1 प्लस बीटा है अपॉन एन टोटल। 1 माइनस कितना है, एन अपॉन 1 प्लस बीटा है अपॉन एन अपॉन 1 रहता है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एन, एन गेट्स कैंसिल, एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा है। डिक्रीज ना, डिक्रीज एन माइनस एन डैश, एन माइनस एन डैश, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन माइनस एन डैश, यानी कि डिक्रीजिंग नॉइज कितना रहता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा है। तो यहाँ पे 1 प्लस बीटा है भी आ गया, यानी कि लूप गेन जितना रिडक्शन होके हमको डिक्रीजिंग नॉइज मिलता है। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। This is all for this video. Please comment in the comment section how you enjoy this video. See you in next video. Thanks for watching. Thank you so much.